भाई प्रदेशवासियों, मैं आज के इस पावन अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देवभूमि हिमाचल को 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था और भारतीय संघ का 18वां राज्य बनने वाला जो प्रदेश आज पहाड़ी राज्यों में ही नहीं बल्कि देश के कई बड़े राज्यों के लिए विकास का पथ प्रदर्शक बन गया है। प्रदेश के पूर्ण राजत्व के 50 वर्ष पूरे होने के इस अवसर पर हमने बीते वर्ष स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मनाया। आज के इस आयोजन को हम स्वर्ण जयंती वर्ष के समापन समारोह के रूप में मना रहे हैं। प्रदेश में हुई प्रगति और विकास का उत्सव बीते वर्ष हमने अनेक आयामों के माध्यम से और अनेक आयोजनों के माध्यम से मनाया, लेकिन कोरोना महामारी के कारण बहुत से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम जो हमने तय किए थे उनका आयोजन संभव नहीं हो पाया। बावजूद इसके प्रदेश का हर नागरिक 50 सालों की इस ऐतिहासिक यात्रा के इस उत्सव में किसी न किसी रूप में सहभागी बना, यह हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। मेरा यह मानना है कि हिमाचल प्रदेश के 50 वर्ष की इस यात्रा में जिस मुकाम पर हम आज पहुंचे हैं, यहां हिमाचल प्रदेश के हर एक नागरिक का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर विकास की राह पर आगे बढ़ते हुए हिमाचल छोटा राज्य होने के बावजूद बड़े बड़े राज्यों से भी आगे निकल करके एक नहीं अनेक आयामों में सफलतापूर्वक अपना नाम ऊंचा करता जा रहा है, इसमें हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। और इसलिए हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों को मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इस यात्रा का साथी बनने के लिए, सहयोगी बनने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। स्वर्ण जयंती के अपने पूर्ण राजत्व के 50 वर्ष पूरे होने पर हमने हिमाचल प्रदेश में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन तय किया था, जिसमें हमने ये तय करके आगे बढ़ करके निर्णय किया था कि हम हिमाचल प्रदेश के हर एक गांव में जाकर के हिमाचल तब और हिमाचल अब, यानी कि 50 वर्ष पहले हम कहां थे और हिमाचल 50 वर्ष के सफर में आज कहां पहुंचा है, इसकी सबको सहभागिता के लिए, सहयोग देने के लिए, आभार व्यक्त करने के लिए गांव-गांव में हमारे जाने का कार्यक्रम था। और उसके साथ साथ में उनके सहयोग के लिए हम वहां पर जाकर के आभार करने का भी हमारा कार्यक्रम था, लेकिन वो कोविड-19 की वजह से वो संभव नहीं हो पाया। इस बात का मलाल सदैव हमारे दिल में रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी हमने हिमाचल प्रदेश में अनेकों कार्यक्रम किए, जिसमें स्वर्ण जयंती के इस कार्यक्रम को, जहां हम समापन के इस प्रकार पर आज इस पर खड़े हैं, वो इतिहास का हिस्सा रहेगा और आने वाले समय में भी उसको हम डॉक्यूमेंट की शेप में सदैव अपने इतिहास का हिस्सा बना करके हिमाचल प्रदेश में रखेंगे, जहां इस यात्रा ने 50 वर्ष का सफर पूरा करने के बाद नए मुकाम हासिल किए हैं।
मैं आज इस बात को देखता हूं कि हर क्षेत्र में हिमाचल आगे बढ़ा है। चाहे वो प्रति व्यक्ति आय की बात कहें, चाहे हम सकल घरेलू उत्पाद की अगर बात कहें, चाहे हम साक्षरता दर की बात कहें, चाहे हिमाचल प्रदेश में पावर सरप्लस राज्य बनने का दर्जा हासिल करने की अगर हम बात कहें, चाहे बागवानी की बात कहें, चाहे कृषि की बात कहें, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ करके हमने हिमाचल प्रदेश में तरक्की की है। और उस तरक्की के लिए हिमाचल प्रदेश में जिन भी महानुभावों का योगदान रहा है, उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज अगर हिमाचल प्रदेश एक संपन्न और आदर्श राज्य की पहचान रखता है, तो इसका पूरा श्रेय देवभूमि हिमाचल प्रदेश के ईमानदार लोगों को जाता है। और हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को मजबूत करने के लिए जिन जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है, उसके लिए भी मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। हिमाचल छोटा प्रदेश, लेकिन उसके बावजूद अगर देश की रक्षा में अगर हम बात कहें, तो हिमाचल प्रदेश का योगदान बढ़ चढ़ करके सदैव रहा है। और आज के इस अवसर पर जिन जवानों ने अपने देश की रक्षा के लिए कुर्बानी दी अपने जीवन की, उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और उनके इस योगदान को हम सदैव स्मरण रखेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। आज के इस विशेष अवसर पर हिमाचल निर्माता और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी ने हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और आज हम इस बात को कह सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में अगर विकास हम हर जगह देख रहे हैं, हर क्षेत्र में देख रहे हैं, उसमें स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश के निर्माण के पश्चात जो रेखाएं खींची गई थी, उन रेखाओं को आगे बढ़ाते हुए हम अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल हुए हैं। आज के इस अवसर पर मैं समझता हूं हमारी बात अधूरी रहेगी। इन 50 वर्षों के कार्यकाल में, इस कालखंड में जिन भी महानुभाव ने हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व किया, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का ये 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। और इन 4 वर्ष के कार्यकाल में मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। हर क्षेत्र में, हर वक्त हमको उनका सहयोग मिला, समर्थन मिला। बहुत कठिन परिस्थितियों के दौर में से हम अब के इस कोविड के दौर में जिसका हम जिक्र करते हैं, उसकी वजह से रहे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश की जनता ने बहुत सहयोग दिया। और सहयोग की वजह से हम कोविड के दौर को भी सफलतापूर्वक पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक हिमाचल प्रदेश राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों की अगर हम बात कहें, हमने जहां के लोगों की जरूरतों को समझा है और उन्हें बेहतरीन सुविधाएं देने के लिए हर संभव प्रयत्न किया है। जहां सड़क बननी थी, जिसकी आवश्यकता महसूस कर रहे थे, वहां सड़क बनाई। जहां हॉस्पिटल बनना था, वहां पर हॉस्पिटल बनाए। जहां शिक्षा संस्थान खुलने चाहिए थे, शिक्षा संस्थान खुले। शिक्षा संस्थान खोलने के बाद जहां भवन बनने चाहिए थे, वहां पर भवन बने। इस तरह से हर क्षेत्र में विकास की दृष्टि से हमने आगे बढ़कर के काम करने का प्रयत्न किया है।
कोविड के इस बड़े संकट के बावजूद भी हमने एक बात को सुनिश्चित किया कि हिमाचल प्रदेश में विकास की गति को कभी भी थमने नहीं देंगे, रुकने नहीं देंगे। और उसके लिए मैं अपने अधिकारियों का भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, कर्मचारियों का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा। उनका सहयोग भी उसमें बहुत बड़ा रहा और इस संकट के क्षण में भी हिमाचल की प्रगति की इस यात्रा को रुकने नहीं दिया। ये बहुत बड़ा मुझे लगता है कि एक उदाहरण हमारे सामने आने वाले समय के लिए सदैव रहेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हिमाचल को अपना घर जैसा मानते हैं। हिमाचल के साथ उनका स्नेह, उनका प्रेम सदैव इस कदर रहा है। जब भी हिमाचल प्रदेश में उनका आना होता है वो इस बात का जिक्र करते हैं, जब भी मैं हिमाचल आता हूं तो मुझे लगता है कि मैं अपने घर आया। ये भाव देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के मुख से जब निकलते हैं तो हिमाचल प्रदेश देवभूमि की जनता स्वाभाविक रूप से उनके इन शब्दों को सुनने के पश्चात बहुत ज्यादा भावुक भी होती है और अपनापन भी महसूस करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र को अपनाते हुए हमारी सरकार ने समाज के हर वर्ग और प्रदेश के हर क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए हमने काम करने की हमने कोशिश की है। और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है, 50 वर्ष के सफर में कई आयाम ऐसे आए जहां हिमाचल प्रदेश ने बहुत कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ करके अपना विकास का मार्ग कभी भी रुकने नहीं दिया। और मैं इस बात को लेकर के मैं जरूर कहना चाहूंगा, सबसे बड़ी कठिनाई हमारे हिमाचल प्रदेश में इस बात की रही कि कनेक्टिविटी, सड़कें, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से हमारा प्रदेश कठिन है और सड़कों का गांव तक पहुंचना बहुत मुश्किल कार्य था। और मुझे याद है कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जब पूर्ण राज्यत्व का ये अवसर प्राप्त होने के बाद जब उनसे प्राथमिकताओं का जिक्र पूछा गया केंद्र द्वारा उस वक्त, तो उन्होंने एक ही बात कही, अगर मुझे हिमाचल प्रदेश में विकास करना है तो मैं 3 नहीं 1 ही बात कहूंगा, सड़क, सड़क और सड़क। ये 3 शब्दों का जिक्र उन्होंने किया था विशेष तौर से। और आज मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश कनेक्टिविटी के मामले में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। और इस बात का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार ने इन 4 वर्षों में 3108 किलोमीटर नई सड़कें हिमाचल प्रदेश में बनाई, 321 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया, 240 पुलों का निर्माण किया गया और 5400 किलोमीटर सड़कें पक्की की गई, जो आज तक की किसी भी सरकार के कार्यकाल के 4 वर्षों में सबसे ज्यादा मात्रा में जो है ये सड़कें बनी हैं, सड़कें पक्की हुई हैं, पुलों का निर्माण हुआ है। मैं कुछ बातों का जिक्र करना चाहूंगा कि हमने हिमाचल प्रदेश में जहां कोविड के संकट के क्षण में नए भवन बनाने की आवश्यकता थी, हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की, मजबूत करने की आवश्यकता थी, उसमें हमने बेहतरीन ढंग से काम किया। और उसी प्रकार से मैं कह सकता हूं कि पिछले 4 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में 108 स्वास्थ्य संस्थान खोले या हमने स्तरोन्नत किया। ये भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा, उस दृष्टि से हमने एक्सपेंशन भी की और इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन भी किया। जहां भवन बनने चाहिए थे वहां पर भवन, जहां सुविधाओं को और बढ़ाने की जरूरत थी हॉस्पिटल में, उसको भी हमने बढ़ाया। मैं कुछ बातों को, आंकड़ों को लेकर के यहां जिक्र करना चाहूंगा। 50 वर्ष पहले जब पूर्ण राज्यत्व का दर्जा हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हुआ, उस वक्त हिमाचल प्रदेश में जिलों की संख्या 10 थी। आज हमारे जिलों की संख्या बढ़कर के 12 है
और उसमें आगे बढ़ करके अगर हम सब डिवीजन की बात करते हैं, एसडीएम के ऑफिस की अगर हम बात करते हैं, तो उस वक्त 1971 में ये संख्या 34 थी। आज 50 वर्षों के पश्चात हिमाचल प्रदेश में 78 सब डिवीजन जो है एसडीएम के कार्यालय काम कर रहे हैं। और इसमें यह भी मैं जिक्र करना चाहूंगा, वर्तमान में हमारी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में 10 नए सब डिवीजन खोलने का भी कीर्तिमान स्थापित किया। और ये मैं समझ सकता हूं कि शायद संभवतः किसी भी सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल में सबसे अधिक है, सर्वाधिक है। इसी तरह से मैं आगे बढ़कर के अगर बात कहूं, तहसील और उप तहसील का मैं जिक्र करूं, 53 तहसील और सब तहसील जो है 1971 में थी। आज इनकी संख्या तहसील और सब तहसील की बढ़ करके 182 हो गई है। अगर नगर निगम की अगर हम बात कहें, तो हिमाचल प्रदेश में 1971 में एक नगर निगम थी शिमला की, और उसके पश्चात आज हिमाचल प्रदेश में 5 नगर निगमें हैं, जिसमें 3 नगर निगम हमारी सरकार ने, वर्तमान सरकार ने इस 4 वर्ष के कार्यकाल में बनाई है। अगर ग्राम पंचायतों की अगर बात कहें, 1971 में 2062 ग्राम पंचायतें हिमाचल प्रदेश में थी, और आज वो बढ़ करके 3615 हो गई। और उसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने, वर्तमान सरकार ने लगभग एक साल पहले पंचायत के चुनाव होने से पहले हिमाचल प्रदेश में जहां 15 वर्षों से पंचायतों का गठन नहीं हो पा रहा था, एक भी पंचायत पिछले 15 वर्षों में नहीं बनी थी, हमने 412 नई पंचायतें हिमाचल प्रदेश में बनाई। और ये भी हिमाचल के इतिहास में 4 वर्षों में सबसे ज्यादा पंचायतें बनाने का जो श्रेय है, ये वर्तमान में हमारी सरकार को जाता है। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहूंगा। अगर उस तरह से हम 1971 में आबाद गांव की अगर हम का जिक्र करें, 16,916 गांव थे जहां लोग रहते थे, और आज गांव की संख्या 20,690 हो गई। अगर 1971 में अगर हम साक्षरता दर की अगर हम बात कहें, तो साक्षरता दर उस वक्त 1971 में 31.96% थी, और आज हिमाचल 1,83,286 रुपए। बहुत प्रगति हिमाचल पर करें। 50 वर्ष पहले 275 उपलब्ध थी, और आज हमें इस बात की प्रसन्नता है कि घर में जो है बिजली की सप्लाई हिमाचल प्रदेश में है। सड़कों की अगर लंबाई की अगर हम बात करें,